आज हम पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपका चैप्टर है पोएट्री का, ये चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ से हम इसको समरी पढ़ने समझेंगे, यानी समरी कहने का मतलब इसका पूरे पाठ को, पूरे पोएम को हम अच्छे तरीके से लगभग 10 मिनट के अंदर में पूरा क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और आपका समरी से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो आपका 5 नंबर प्रोज सेक्शन से एंड 5 नंबर आपका पोएट्री सेक्शन से आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपका देखना जरूरी है, क्योंकि 10 मार्क्स तो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं, जिसको लिखे है जॉर्डन जी। जॉर्डन जी लिखे है कि इसको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपका चैप्टर है इसको लिखे हुए, इसका समरी देखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिसको इंग्लिश समझ में नहीं जाती है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाले हैं। तो चलिए अब समझना स्टार्ट करते हैं। ये आपका 12th क्लास का इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा, और बिहार बोर्ड के लिए है। अदर बोर्ड से है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के अंदर में आपको पूरा ये पोएम जो है आपका, ये पूरा पोएम आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए और लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिए। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक कर लेंगे, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। सबसे पहली बात, यह क्या है? यह प्यार भरी कविता है, यह एक लव पोएम है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉर्डन, यानी समझ लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरे प्रिय मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। और समझिए इसको जॉर्डन जी लिखे हुए, भी क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका ये जो समरी है इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनकर आ सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉर्डन जी लिखे हुए हैं। और जॉर्डन जी ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। हेयर he has described the moment when his part away from his beloved anymore, यानी समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, कि एक प्रेम भरी कविता है। क्या है? स्वीटेस्ट लव जो है यह एक प्रेम भरी यानी प्यार भरी कविता है। उन्हें आध्यात्मिक कविता यानी कि आध्यात्मिक कविता का प्रणेता माना जाता है, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनियर यानी प्रणेता, मेटाफिजिकल पोएट्री यानी आध्यात्मिक कविता का प्रणेता माना जाता है। इसमें उन्होंने उस क्षण को चित्रित किया है जब वह अपने प्रिय यानी एनी मोर से दूर जाती है। एनी मोर कौन थी? तो एनी मोर जो थी उनका जॉर्डन जी की ये वाइफ थी कौन? एनी मोर। वैसे ये दूर जा रहे होते हैं, और क्यों जा रहे होते हैं? तो वे इसलिए जा रहे होते हैं कि उनको याद दिलाने के लिए अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि जानते हैं कि हाँ किसी न किसी को तो सबको एक दिन मरना ही होता है, इसीलिए वह चाहते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाए तो तुम्हें दुख ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए समझ लीजिए कि वह जाते हैं। और अब ये आ गया कि द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड सेज हिज बिलव्ड नॉट टू बी सैड ही विल रिटर्न सून, यानी कि कवि किसी अनजान सफ़र पर अपने महबूबा से दूर जा रहे होते हैं। क्या होते हैं? वो किसी अनजान सफ़र पर जा रहे होते हैं, जिसके बारे में ये आपका पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बताया नहीं गया है, ध्यान रखेंगे। और आगे समझिए कि ही कंपेयर हिमसेल्फ to the sun and assures her that he will be successfully in this journey। और कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि और वह उन्हें कहते हैं कि उदास मत रहो। कौन कर रहा है? ये आपका जॉर्डन जी कर रहा है अपने प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को, कि तुम क्या करो, उदास मत रहो, मैं जल्द लौट आऊँगा, मैं जल्दी ही वापस जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से आ जाऊँगा। वह सूरज से अपनी तुलना करते हैं। कंपेयर किससे कर रहा है? वह सन से, सूरज से अपना तुलना कर रहे हैं कि क्या कर रहा है कि और अपनी महबूबा को यकीन दिलाते हैं, अपनी जो प्रेमिका है उनके समझ लिए कि आपका समझ गर्लफ्रेंड है, उनसे वह क्या कर रहा है? यकीन दिला रहा है कि वह अपने सफ़र में कामयाब जरूर होंगे, यानी वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से सफल होंगे, ज़रूर वहाँ पे सफल होकर ही आएंगे। तो यहाँ तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। और आगे बढ़िए कि he thinks that man's power is very feeble and kneels down when his luck disfavors him. Also he pursues his beloved not to weep or sigh because he is part of him, यानी नहीं समझे या तो समझ लीजिए कि उन्हें लगता है, आई थिंक दैट यानी उन्हें लगता है कि इंसान बड़ा कमज़ोर है, मीन्स पावर इज़ वेरी फीबल, इंसान बहुत कमज़ोर है, एंड नील्स डाउन और यह भी कि जब उसकी साथ नहीं, और जब उसका किस्मत होता है, उसका इंसान का किस्मत जब उसका साथ नहीं दे रहा होता है तब वो हालात के सामने घुटने टेक देता है। क्या करता है? घुटने टेक देता है। व्हेन हिज लक डिसफेवर्स, यानी अपने घुटने टेक देता है जब उसका लक, उसका किस्मत जब उसका साथ ना दे रहा होता है। तो साथ ही वह अपनी महबूबा को समझाते हैं, यानी अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि ना तो रोए, ना तो तुम रो
और ना ही आहें भरे, क्योंकि कवि खुद से महबूबा से में व्यस्त है, क्योंकि जो कवि है वह खुद उसमें महबूबा में है जो है व्यस्त है। आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं, अपने प्रेमिका को सलाह दे रहे हैं, यानी कि उसको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आए, जब तुम्हें मेरी याद आए। लास्टली ही एडवाइस हर दैट व्हेन यू रिमेंबर मी जस्ट फील वी आर टर्न असाइड एंड दैट इज ट्रू लवर नेवर पार्ट अवे। और कहते हैं कि, और क्या कहते हैं, तो इसको समझते हैं कि आखिर में वह अपनी महबूबा को सलाह देते हैं कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ ही दूसरी तरफ घूम कर लेटा हूँ, और यह कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जॉर्डन जी बोल रहे हैं कि अपने प्रेमिका को कि जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तुम ऐसा महसूस करना, तुम जो है बेड पर सोए हुए हैं, जिस समझ लीजिए कि आपका ये, चलिए इसको समझाते हैं, समझ लिया भाई, समझ लीजिए बेड है, आपका बेड है, और यहाँ पर समझ लीजिए जॉर्डन जी इसे घूमे हुए हैं, तो इसका प्रेमिका जो ऐसे घूम कर सो रही है, यानी वो बोलते हैं जब तुम्हें इस तरफ तुम सो रही हो, जब तुम्हें याद आए कि तुम हमें याद होगा, तो ऐसा मान के चलना तुम इस तरफ सो रही हो और हम जो है इस तरफ सो रहे हैं, यानी इस प्रकार से वो अपनी प्रेमिका को समझाते हैं। और आगे ये कि finally it is an awesome poem of John Donne where he has beautifully expressed the situation that is created when a love spreads from his beloved। यानी इसका हिंदी वाक्य अंततः जॉर्डन की यह बेहतरीन कविता है, बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन कविता है, जहाँ उन्होंने उस स्थिति को खूबसूरती से व्यक्त किया, किसी स्थिति को, उस स्थिति को खूबसूरती से व्यक्त किया जो एक प्रेमी द्वारा अपने प्रेमी से अलग होने पर उत्पन्न होती है। यानी जब एक दो प्रेमी होते हैं जो अपने प्यार करने वाले जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो जिस प्रकार की सिचुएशन बनती है उसी प्रकार का जॉर्डन जी भी यहाँ पर बताए हुए हैं। तो अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका ये 10 नंबर का आता है, 5 नंबर आपका प्रोज सेक्शन से और 5 नंबर आपका आता है पोएट्री सेक्शन से, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका कितना है, ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 था, ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो आपका प्रोज सेक्शन का तो हम पूरा खत्म ही कर दिया है, पूरा 11 चैप्टर का खत्म कर दिया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपका 10 मार्क्स का सवाल है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट में चिंता मत कीजिए, हम गेस देंगे, हम गेस क्वेश्चन देंगे आपका समरी का, जिसमें से आपको जो बताएंगे वही लड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना है। आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़िए, या फिर नहीं पढ़ना है सिर्फ समझते हुए चल भी सकते हैं, नहीं भी आता रहा कोई बात नहीं, लास्ट में आपको गेस क्वेश्चन जो होगा वह मिल जाएगा, तो वो भी आपको फ्री में मिलेगा। इसलिए जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम भेज देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप फटाफट से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।